हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है महाजनपद। कुल 16 महाजनपद थे जिनमें आगे चलकर मगध जनपद ने अन्य महाजनपदों पर, अन्य जो 15 महाजनपद थे उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और ये जो 16 महाजनपद हैं, इन महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। इनका स्रोत कहाँ से है, मतलब इन महाजनपदों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जो 16 महाजनपद हैं वो किस राज्य में कितने कितने महाजनपद हैं, और जो है उनकी राजधानी क्या थी उस समय के हिसाब से जो है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जो वैदिक काल था, इससे पहले का टाइम वैदिक काल था, और उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। धीरे धीरे लोहे की तरफ लोग बढ़ रहे थे और लोहे के व्यापक उपयोग होने लगे थे। जब ये इन 16 महाजनपदों ने जन्म लिया, जिस समय इन्होंने जन्म लिया उस समय लोहे के व्यापक उपयोग होने लगे थे। और जब व्यापक उपयोग होने लगे थे तो इससे खेती करने वाले उपकरण बन गए और लोहे के हथियार बन गए, जिससे कि लोग युद्ध लड़ सकें। युद्धों में बड़ा बदलाव होने लगा और खेती करने के लिए नए नए औजार बनने लगे, और जिससे अच्छा अनाज पैदा होने लगा। स्वाभाविक सी बात है, जब अनाज पैदा हुआ तो जो राजा थे उस समय के, जिन राजाओं का जन्म हुआ, तो उन्होंने इस अनाज को भंडारण करना शुरू कर दिया। सेना का रखरखाव, सेना के लिए हथियार, ये सब शुरू कर दिया था। और पहले उन लोगों की जो इच्छा जन या कबीले के प्रति होती थी, अब वो बड़ा रूप लेकर के जनपद के प्रति हो गई थी, और जनपद से फिर वो महाजनपद के रूप में बन गया था। और जनपदों का विवरण हमें महाभारत से भी मिलता है, जैसे गांधार है, गांधार, पांचाल, कुरु, इनका विवरण हमें महाभारत से मिलता है और पुराणों से भी मिलता है। लेकिन अगर हम सही से इसका देखें तो जो 16 महाजनपदों की जानकारी है वो बौद्ध धर्म के आगुंतरा निकाय से मिलती है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हुए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में जो चौथा चैप्टर है 4 नंबर वाला, उसके आगुंतरा निकाय में 16 महाजनपदों का विवरण है। और जो जैन धर्म का भगवती सूत्र है, ठीक है, जैन ग्रंथों में कुल 12 आगम हुए हैं, और 12 आगम में से 5वें आगम में, ठीक है, भागवत सूत्र में, ये भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। तो ये तो 16 महाजनपदों का कुछ इतिहास हो गया कि कैसे जनपद बने, और यही जनपदों में से आगे मगध जनपद बना। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मगध जनपद ने बाकी सब पर आधिपत्य स्थापित किया और पूरे भारत पर राज किया। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पर अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम केवल जनपद के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसे आज हम लोगों का छोटा सा ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत के बाद में आपका जिला होता है, जिले के बाद में राज्य होता है, और राज्य के बाद में पूरा एक राष्ट्र का निर्माण होता है, वैसे ही उस समय सबसे छोटी इकाई कबीला थी। कई कबीले मिलकर के ग्राम का निर्माण करते थे, और ग्राम मिलकर के जन का निर्माण करते थे, और कई जन मिलकर के जनपद का निर्माण करते थे, और कई सारे जनपद मिल करके एक महाजनपद का निर्माण करते थे। तो सबसे छोटी इकाई कबीला, उससे बड़ा ग्राम, फिर जन, फिर जनपद, और उसके बाद में महाजनपद। तो इस तरीके से ये जो है महाजनपद के अंदर जनपद, जन, ग्राम और कबीला, ये सब सम्मिलित होते थे। तो जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं मैप में, तो इसमें जो यूपी लिखा हुआ है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद थे, और बिहार में 3 महाजनपद थे। हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश या बिहार, राजस्थान ये नाम नहीं थे, लेकिन आप केवल याद रख सकते हैं कि वर्तमान में जहां उत्तर प्रदेश है यहाँ पर कुल 8 महाजनपद थे। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही महाजनपद थे। तो ये उत्तर प्रदेश वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार में हम पढ़ेंगे 3 महाजनपद, एमपी जिसको मध्य प्रदेश बोला जाता है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे 1 जनपद, और फिर राजस्थान, यहाँ पर 1 जनपद है, इसको हम पढ़ेंगे। और फिर आउट ऑफ इंडिया 2 महाजनपद भारत के बाहर थे, और एकमात्र जनपद वो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में स्थित था। तो कुल ये 16 महाजनपद हैं, 8 यूपी में, 3 बिहार में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 साउथ इंडिया दक्षिण भारत में, 1 राजस्थान में, और 2 भारत के बाहर थे। उस समय तो पाकिस्तान नहीं था, तो सब पूरा भारत ही था, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि उस समय भारत में थे, लेकिन वर्तमान में ये भारत में नहीं ये हिस्सा था।
तो आगे बात कर लेते हैं महाजनपद, राजधानी, आधुनिक स्थान। तो सबसे पहले जो मगध राज्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगला वीडियो जो होगा हमारा इसी पर होगा, मगध साम्राज्य पर। तो इसकी दो राजधानियाँ थी, गिरिब्रज और राजगृह। तो इसमें राजगृह जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मगध सबसे शक्तिशाली राजा साम्राज्य था। तो मगध में राजा लोग रहते थे, तो राजाओं का ग्रह राजगृह कहलाता है। तो मगध साम्राज्य जो था ये सबसे शक्तिशाली था, और ये वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर, बिहार में स्थित है ना। ये बिहार के तीन हम पढ़ रहे हैं, पहली स्लाइड में आप जो देख रहे हैं, ये तीन राज्य कुल जो है ये बिहार राज्य में स्थित हैं। जैसे कि हमने जाना कि बिहार में 3 महाजनपद के बारे में पढ़ना है, तो वैसे ही बिहार राज्य में ये 3 महाजनपद हैं, मगध, अंग, वज्जी। तो जो मगध है इसकी राजधानी राजगृह, आप याद रखना, ये वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर, बिहार का सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। अंग, अंग से आप याद रखेंगे चंपा, है ना, अंग, चंपा। तो जो ये है ये पटना और गया बिहार में, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना आपको पता होगा, जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय है। तो ये वर्तमान में पटना, गया बिहार में, है ना, वहाँ पर इसका ये क्षेत्र है। वज्जी, ये वैशाली, वज्ज की राजधानी क्या है, वैशाली है। वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र है बिहार में, और ये 8 जनपदों का संघ था। जैसे मैंने बताया ना कि कई सारे जनपद मिल करके एक महाजनपद बनाते हैं, तो वज्ज जो था ये 8 जनपदों का ये संघ था। जो वज्जी महाजनपद था ये 8 छोटे छोटे जनपद मिलकर के वज्जी महाजनपद का निर्माण करते थे, और ये बिहार में था। और इसका एक 8 जनपदों में एक ऐसा जनपद था जो था लिच्छवी। लिच्छवी जो था ये विश्व का सबसे पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था यहाँ पर। जैसे आज हम लोग गणतंत्र भारत में रहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र, है ना, तो वैसे ही गणतंत्र भारत है हमारा। तो ये विश्व में सबसे पहला जो गणतंत्र स्थापित हुआ था वो वज्जी महाजनपद में, जो 8 जनपद थे उनमें एक लिच्छवी जनपद था, वहाँ पर विश्व का सबसे पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था। तो ये बिहार के 3 हो गए। आगे हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कुल 8 महाजनपद हैं। सबसे पहला है काशी। काशी को तो आप वाराणसी आसानी से याद रख पाएंगे, उत्तर प्रदेश में है। फिर आता है आपका वत्स, तो वत्स आपका कौशाम्बी। वत्स कहाँ है, कौशाम्बी, ये आपका वर्तमान में प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद, तो ये वहाँ पर स्थित है। तो वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। उसके बाद आता है आपका कौशल। तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती उस समय, और इसका जो वर्तमान स्थान है वो है अयोध्या, यूपी में। कहाँ पर है, अयोध्या यूपी में है। फिर आगे आता है मल्ल। तो मल्ल की 2 राजधानी थी, एक कुशीनगर, एक कुशावती। एक कुशीनगर और एक कुशावती। तो कुशीनगर आपको याद आया होगा बौद्ध धर्म का, जहाँ पर बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी। महापरिनिर्वाण की क्या घटना है मैंने आपको बौद्ध धर्म वाले वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके देख लीजिए, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि महापरिनिर्वाण की घटना क्या होती है बौद्ध धर्म में। तो कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर और कुशावती थी। ये देवरिया में, गोरखपुर यूपी में, यूपी राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर के देवरिया में ये महाजनपद था। फिर आता है पांचाल। तो पांचाल जो था ये अहिच्छत्र था और कंपिल्य, इसकी 2 राजधानियाँ थीं, एक थी अहिच्छत्र और दूसरी थी कंपिल्य। तो जो अहिच्छत्र थी ये उत्तरी पांचाल की थी, और जो कंपिल्य थी ये दक्षिणी पांचाल की थी। और इसका जो आधुनिक क्षेत्र है इस समय का वो है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये क्षेत्र जो है पांचाल महाजनपद का है। फिर आता है चेदी। चेदी है, इसकी राजधानी शक्तिमती है, और इसको बुंदेलखंड आधुनिक स्थान, इसका आधुनिक स्थान कौन सा है, बुंदेलखंड है। तो जो चेदी है, हमें छेद करने के लिए किसी चीज़ में ड्रिल मशीन की ज़रूरत होगी, कोई शक्ति की ज़रूरत होगी, तो चेदी से आप शक्ति याद रखेंगे। चेदी मतलब छेद करने के लिए शक्ति चाहिए, दीवार में छेद करने के लिए, तो वो राजधानी इसकी शक्तिमती हो जाएगी, और इसका आधुनिक स्थान जो है वो बुंदेलखंड। फिर आता है सूरसेन। तो सूरसेन मथुरा, सूरवीर कहा जाता है, तो उसमें श्री कृष्ण जी सूर थे ना, वो वीर थे, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में हुआ था। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सूरसेन की राजधानी मथुरा है, और ये आधुनिक स्थान भी मथुरा ही है। कुरु इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या होगी, इंद्रप्रस्थ। ये आपने महाभारत में सुना होगा। तो कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है। ये वर्तमान में मेरठ, दिल्ली, हरियाणा,
मेरठ, दिल्ली, हरियाणा। तो मेरठ आता है आपका यूपी में, दिल्ली आपको पता ही है भारत की राजधानी है, और हरियाणा दूसरा राज्य है। तो ये कुल मिलाकर के ये भी उत्तर प्रदेश में ही माना जाता है। तो ये कुल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, पांचाल, चेदी, सूरसेन, कुरु। ठीक है, तो इसको रिवीजन याद कर लीजिएगा एक बार। काशी की राजधानी वाराणसी है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर कुशावती, पांचाल की 2 राजधानियां हैं, अहिच्छत्रा उत्तर पांचाल और कंपिल जो है ये दक्षिणी पांचाल, चेदी शक्तिमती है, सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा है, कुरु और इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ये सारे कुल यूपी में 8 महाजनपद थे। आगे अवंती, ये उज्जैन और महिष्मती है ना, इसकी 2 राजधानियां हैं, उज्जैन और महिष्मती। तो देखिए, ऊ से उज्जैन और ऊ से उत्तरी अवंती। जो उज्जैन है ये उत्तरी अवंती की राजधानी थी, और जो महिष्मती है ये दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। महिष्मती आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें महिष्मती नाम आता है, तो वो वही महिष्मती है। तो अवंती की 2 राजधानियां उज्जैन और महिष्मती। आधुनिक क्षेत्र इसका है मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मालवा क्षेत्र एमपी में। मत्स्य जो है विराटनगर। देखिए, समुद्र बहुत विराट है, समुद्र बहुत विराट है, और इसमें बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारी मछलियां, मत्स्य पालन है ऑटोमेटिक, प्राकृतिक तौर पे मत्स्य पालन है कह सकते हैं। तो विराट नगर मत्स्य पालन ये कहाँ पर है? ये वर्तमान आधुनिक स्थान है इसका जयपुर, राजस्थान में। तो मत्स्य की राजधानी आप याद रखेंगे विराटनगर। अगला है अस्माकम। ठीक है, अस्मक। तो अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली, पोतन या पोटली। ये गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है ना, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था ये अस्मक। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी, और ये गोदावरी नदी के क्षेत्र में था। ठीक, तो इसको आप इम्पोर्टेंट है याद रखना कि जो अस्मक है इसकी राजधानी पोतन या पोटली है, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। फिर गांधार की राजधानी है तक्षशिला। ये भारत के बाहर के 2 राज्य हैं, गांधार और कंबोज। गांधार और कंबोज ये भारत के बाहर के राज्य हैं। और जो अस्मक है ये आपका दक्षिण भारत का है, और जो आपका मत्स्य है ये राजस्थान का एकमात्र है, और जो अवंती है वो आपका मध्य प्रदेश का है। तो गांधार तक्षशिला याद रखेंगे आप, गांधार तक्षशिला ये रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान देश में है, रावलपिंडी पेशावर में। और जो कंबोज है, कंबोज आपका हाटक, ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे ये 16 राज्य कंप्लीट हो गए हैं, और मैं जो इसका अगला वीडियो लेके आऊँगा उसमें इससे संबंधित हम MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में, और उसमें हम ये जानेंगे कि जो मगध साम्राज्य है, ठीक है, उसका उदय कैसे हुआ है ना, क्या उसके कारण थे। कि प्रश्न ये उठता है कि मध्य जो मगध था वो ऐसा कैसे कर पाता है कि वो बाकी अन्य राज्यों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। और हम ये जानेंगे कि मतलब क्या क्या कारण थे उसके मगध के, कि जो उसने बाकी राज्यों पर हावी होकर के बना लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और ये दूसरी शहरीकरण सभ्यता थी जो महाजनपद थे। इससे पहली थी हड़प्पा महाजनपद, और ये दूसरी है जो है आपकी महाजनपद, पहली हड़प्पा, दूसरी ये वाली 16 महाजनपद। तो वो भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।